नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। लखीमपुर घटना के 5 दिन के बाद आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे और हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र से सुबह 10:37 से क्राइम ब्रांच ऑफिस में लगातार पूछताछ हो रही है और तब से लेकर आशीष मिश्र से कई घंटे की पूछताछ जारी है। आशीष मिश्र वो सबूत अपने साथ लेकर गए थे जिसमें वो खुद को दंगल वाली जगह पर रहने का दावा कर रहे हैं, ऐसे सबूत जिसमें वो खुद को बेगुनाह साबित कर सके। वहीं पुलिस ने आशीष मिश्र पर कई सवाल दागे। लगभग 40 सवालों का एक फहरिस्त तैयार की गई जो आशीष मिश्र से पूछे गए। एक तरफ पुलिस अपना काम कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष मामले पर राजनीति कर रहा है। कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन किया तो समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला बोला और संविधान को कुचलने का आरोप लगाया। विपक्षी नेताओं की मांग है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे के बिना न्याय मिलना संभव नहीं है। पहले किसान को कुचला, सरकार कानून को कुचल रही है और कोशिश ये है कि संविधान भी कुचल दें। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार है। किसानों की हत्या हुई है, दोषी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, ये समन नहीं भेजे जा रहे हैं, ये गुलदस्ता दिया जा रहा है। समन तो नाम का माना जा रहा है, सम्मान से दिया जा रहा है। कानून जो सजा देता है वो सजा मिले उनको और कार्रवाई हो, उन पे सख्त कार्रवाई हो। और सरकार अभी भी सो रही है, सरकार अभी भी बचाना चाहती है। ये अपने मंत्री पद पे बने रहेंगे, वो पुलिस से हम न्याय की क्या उम्मीद रखें, देश क्या न्याय की उम्मीद रखे। तो हमारी मांग है कि तुरंत नैतिकता के बल आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए था, नहीं तो बर्खास्तगी हो जानी चाहिए थी। और जब तक ये नहीं होगा न्याय की उम्मीद कम दिखाई देती। तो पिछले कई घंटों से एसआईटी लगातार आशीष मिश्र से पूछताछ कर रही है। आशीष मिश्र अपने सबूत में शपथ पत्र और वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन एसआईटी आशीष मिश्र के किसी भी सबूत से, उनके किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर अब तक सामने आई है कि आशीष मिश्र ने जितने भी सबूत पेश किए उस किसी भी सबूत से, उनकी किसी भी दलील से एसआईटी फिलहाल संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। हालांकि इस पर औपचारिक मोहर भी उस वक्त लग जाएगी जब आशीष मिश्र को पेश किया जाएगा और उनकी किस्मत के ऊपर फैसला होगा कि क्या उनको गिरफ्तार किए जाने की अनुमति दी जाती है या फिर कुछ और मोड़ इस पूरे केस में सामने आता है। फिलहाल आपको बता दें कि आशीष मिश्र से पूछताछ को लेकर के कई सवाल लगातार उठ रहे थे। सवाल ये उठाया जा रहा था कि आमतौर पर किसी आम इंसान के ऊपर इतनी गंभीर धाराओं में मर्डर का चार्ज अगर लगाया जाता तो अब तक पूरे शायद खानदान के सभी लोगों को बैठा करके पुलिस थाने के अंदर पूछताछ की जा रही होती और अब तक कोई ना कोई नतीजे तक भी पुलिस पहुंच चुकी होती। लेकिन इस मामले में इतना एहतियात के साथ क्यों चला जा रहा है? एहतियात है या फिर देरी हो रही है? उधर किसान मोर्चे ने भी लखीमपुर खीरी मामले में जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। किसान मोर्चा ने लखीमपुर हिंसा के खिलाफ 18 अक्टूबर को रेल रोकने की बात कही है। राकेश टिकैत, अजय मिश्र टोनी की बर्खास्ती और आशीष टोनी की गिरफ्तारी की मांग लगातार कर रहे हैं। सुनवाएंगे आपको कि राकेश टिकैत का कहना क्या है, लेकिन हमारे सहयोगी आदर्श इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि लखीमपुर में इस वक्त मौजूद हैं। आदर्श, इस वक्त की अपडेट जरा दीजिए, आप क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, अभी भी आशीष मिश्रा से पूछताछ चल रही है। तकरीबन 6 घंटे का समय बीत चुका है और लगातार ये पूछताछ चल रही है। हमारे पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी निकल कर आई है उसमें ये साफ तौर पर पुलिस उनसे लगातार ये पूछ रही है कि 2:36 से लेकर 3:30 बजे तक, यानी घटना जिस दिन हुई थी उस दिन 2:36 से लेकर 3:30 बजे तक आप किस जगह पर मौजूद थे? आपने जो वीडियोस उपलब्ध करवाए हैं उसमें आप कहीं भी दिख नहीं रहे हैं। साथ ही साथ आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उस वक्त आप क्या कर रहे थे, आपको क्यों ऐसा पता चला है, आपको कैसे जानकारी मिली इस बात की कि वहां पर कुछ हुआ है, या आपने पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी? लगातार ये सवाल जो है वो पुलिस फिलहाल आशीष मिश्रा और उनके साथ जो लोग हैं उनसे कर रही है। सबसे अहम जो आरोपी हैं उनके तौर पर आशीष मिश्रा हैं, वहां पर लगातार पूछताछ चल रही है। अब से थोड़ी देर बाद ही माना जा रहा है कि जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है पुलिस कस्टडी के लिए भी डिमांड करे। ये बताइए जरा कि कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर हरिओम है जिसने शर्ट पहनी थी उसकी शर्ट के रंग को लेकर भी कुछ दुविधा है।
आदर्श आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आदर्श, ये कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर हरिओम था जिसको मार दिया गया था, उसके शर्ट के रंग को लेकर भी कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। वीडियो एविडेंस में कुछ और दिखाया गया, जो पहले कुछ वीडियोज आई थी उसमें कुछ और सामने आया था। बिल्कुल, उसके रंग को लेकर सवाल उठाया गया था। पीले रंग की शर्ट में जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा था गाड़ी, वो दिख रहा है साफ तौर पर वीडियो में। और जो उस दिन इन्होंने शर्ट पहनी हुई थी, ऐसा कहा जा रहा है कि सफेद कलर की शर्ट थी। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर उस वीडियो में कौन था, क्या वो सच में वहां पर मौजूद थी या नहीं थी। ये तमाम सवाल हैं जो पुलिस फिलहाल अभी कर रही है। थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि इनको जो मजिस्ट्रेट है उनके सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर पुलिस कस्टडी की भी डिमांड कर सकती है। बिल्कुल आदर्श, मैं वापस आपके पास लौटूंगा जैसे ही पेश किया जाएगा और अंदर की कोर्ट की कार्रवाई क्या रहेगी ये भी आपसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए। इसी बीच राष्ट्रवाद में इसी मुद्दे को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं और वो सवाल ऐसे हैं कि जिनका जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। सवाल है कि क्या आशीष से पूछताछ में खुलेंगे हिंसा के राज? आज राष्ट्रवाद में सवाल ये कि आशीष मिश्र ने पुलिस को कितना सच बताया और कितना छुपाया। सवाल है कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है माना जाए, और सवाल यह भी कि क्या अब 3 अक्टूबर का संपूर्ण सच सामने आएगा। आज राष्ट्रवाद में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ हमको तारुफ कराते हैं, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंह जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, आईपी सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, रत्नाकर त्रिपाठी हैं, नेता हैं कांग्रेस से, और धर्मवीर चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के। सबसे पहले अनुराग सिंह, मुझे बताइए कि क्या यह इंसाफ हो रहा है? कौन से इंसाफ की आप बात कर रहे हैं? इंसाफ हो चुका क्या? जजमेंट हो चुका क्या? मेरी जानकारी में तो नहीं हुआ है। बिल्कुल जजमेंट नहीं हुआ। जानकारी में तो ये है बिल्कुल कि जजमेंट नहीं हुआ है मैम। कुछ और लोगों जिस इंसाफ की मैं बात कर रहा हूं, मेरे ख्याल से बखूबी वाकिफ होंगे तो आप। इंसाफ की बात तो नहीं, इंसाफ का मतलब तो जजमेंट होता है अंग्रेजी में जी। तो अभी तो इंसाफ हुआ नहीं है और इंसाफ बिल्कुल होगा, सोशल होना भी पर्सपेक्टिव चाहिए। में सर क्या मतलब होता है आपके सामने दोहरा देता हूं मैं। हर नागरिक का ये सोशल अधिकार पर्सपेक्टिव में है। अनिजा और इसका मतलब ये होता है कि अगर कर्तव्य किसी है कि आम एक इंसान के ऊपर सेकंड, इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए तो आमतौर पर पुलिस का कार्रवाई हम लोग देखते हैं कि पूरे खानदान को उठाकर बैठा लिया जाता है थाने में और लगातार पूछताछ की जाती है। उसमें 8-9 दिनों का डिले नहीं होता है। नहीं, ये देखिए ऐसा है, ना तो ये विपक्ष बता सकता है, ना मीडिया बता सकती है, ना सत्ताधारी सरकार बता सकती है कि एजेंसीज को अपना काम किस प्रकार से करना है। एजेंसीज को काम करना है जी, बिल्कुल है, और एजेंसीज काम कर रही हैं, जुडिशियल प्रोब हो रही है, पुलिस एजेंसीज कार्य कर रही हैं। देखिए ऐसा है, विपक्ष जो है वो अपना काम करेगा, क्योंकि विपक्ष में है आप, तो आपका कर्तव्य है कि आप सत्ताधारी सरकार पे आप प्रेशर बिल्टअप करिए जी। आप मीडिया में हैं, आप बिल्कुल प्रश्न पूछिए, पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि चाहे वो पुलिस एजेंसी हो या फिर कोई जुडिशियल प्रोब के अंतर्गत, चाहे वो एक जज हैं या 2 जज हैं, किसी भी प्रकार के प्रेशर में आकर, दबाव में आकर जो प्रेशर दे रहे हैं, जो दबाव डाल रहे हैं, उनके तरीके से इंक्वायरी करना शुरू कर दें। नहीं अनुराग जी, किसी के तरीके से इंक्वायरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जो जुडिशियल प्रोसेस है उसी तरीके से मामला हैंडल होगा। एक सेकंड, या तो आप टाइम बता दीजिए। नहीं, बता दीजिए, अपनी बात आप बोल लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से हैंडल हो रहा है, और 4 नहीं 8 लोगों के आप बोलने नहीं दे रहे हैं। जी जी, मैं चुप हो जाती हूँ, आप बोल लीजिए फिर। यहाँ केवल 4 लोगों ने जान नहीं गंवाई है, बाकी लोगों ने भी जान गंवाई है ना। तो जो भी लोग, उनका तो बहुत ही ज्यादा एकदम से विजुअल क्लियर है कि लाठी डंडों से मार मार के कैसे हत्या कर दी गई है। ठीक है, उनके बारे में किसी को चिंता नहीं हो रही है। शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, मार डाले गए, इसलिए चिंता नहीं हो रही है। लोगों को पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स जो हैं 4 लोगों के बारे में बात करने से मिलते हैं, तो केवल शायद उन्हीं 4 लोगों के बारे में बात हो रही है। पर मुझको लगता है, बात करिए, आप दलजीत के बारे में बात कर रहे हैं, आप नक्षत्र के बारे में बात कर रहे हैं, लवप्रीत और गुरविंदर जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप श्याम, रमन, शुभम और हरिओम के बारे में भी बात करिए। उन सब के बारे में बात होनी चाहिए मैम। दुख और कष्ट हो रहा है, टाइम्स नाउ नवभारत में कम से कम उन सभी लोगों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जितने लोगों की जान गई, उसमें चाहे पत्रकार वहां मौजूद हो, उसमें चाहे बीजेपी कार्यकर्ता हो, उसमें चाहे किसान हो, हर परिवार को इंसाफ का आधार है, हक है। मैं वापस लौट रहा हूं, आईपीसी बताइए जरा कि अगर सत्ता पक्ष कहता है, अरुणा सिंह ये कहती हैं कि प्रॉपर कोर्स फॉलो किया जा रहा है,
तो फिर आपके नेता को नजर क्यों नहीं आता, अखिलेश यादव को नजर क्यों नहीं आता, वो क्यों निशाना साधते हैं? उत्तर प्रदेश जल रहा है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, गुंडा राज है। हाथरस कैसे कोई भूल सकता है? एक दलित की बेटी के साथ सामूहिक रेप होता है, उसे मार दिया जाता है और सरकार एडीजी कानून व्यवस्था कहते हैं, अपराधियों के पक्ष में बयान देते हैं। आईपी सिंह साहब, लखीमपुर की बात कर लेते हैं सर। आप हाथरस की बात करेंगे, वो फिर बदायूं का उदाहरण आपको दे देंगे। सपा सरकार में बदायूं में क्या कुछ हुआ था, वो किसी से अनछुआ नहीं है, अनदेखा नहीं है। दूसरा, मेरी बात कम से कम अगर बीजेपी को समय दिए तो मैं चाहूंगा कि मुझे नहीं, आप भी वक्त लीजिए सर, लेकिन लखीमपुर पर बात कीजिए। मैं लखीमपुर पर ही आ रहा हूं जी। अरे किस तरह से जीप के टायरों से रौदा गया देश के कानून को, किस तरह की कानून की हत्या की गई, किसानों की हत्या की गई। मामूली बातों पर एफआईआर दर्ज करके जेल में भेज देने वाली है बीजेपी सरकार। योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह की सरकार मामूली फर्जी मुकदमे मेरे ऊपर लादकर मेरे घर को छावनी बना दिया। 7 एसके की टीमें लगाई। माननीय हाईकोर्ट ने दूध का दूध, पानी का पानी साफ किया। जिस आशीष मिश्रा का पिता देश का गृह मंत्री हो और देश के बड़े बड़े आईपीएस सैल्यूट करते हो, वैसे आशीष मिश्रा के खिलाफ योगी सरकार की पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी? कैसे न्याय मिलेगा? रोज हत्याएं हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं बीजेपी से कि जिस तरह की घटना मनीष गुप्ता के साथ हुई, उनके पुलिस वालों ने पैसा वसूली के चक्कर में होटल में घुसकर। आईपी सिंह साहब, अब सभी मुद्दों को एक साथ एक चर्चा में हम लोग नहीं समेटेंगे सर, एक एक करके बात हम लोग करेंगे। लेकिन मुझे बताइए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि उत्तर प्रदेश जल रहा है, कानून को टायर तले रौंदा जा रहा है। बीजेपी का कहना यह है कि कानून सम्मत तरीके से काम हो रहा है, इसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, जो दोषी होंगे सबको अपराध की सजा मिलेगी। हर्षवर्धन जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? हर्षवर्धन जी, मेरे ख्याल से आपकी तरफ से जो डिवाइस आपका है वो म्यूट है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। अगर आप अनम्यूट कर लेंगे तो आवाज पहुंच पाएगी। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। मैं जब लखीमपुर खीरी के घटनाक्रम को देखता हूं, बड़ा आश्चर्य होता और सचमुच ये कार हो या विपक्षता का तमाशा कर रहे हैं। और सोचिए कि आशीष मिश्रा से पूछताछ करने में कुछ समय लग गया। वो जीप में नहीं था, उसकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है, कानून तय करेगा, एविडेंस तय करेंगे। लेकिन आशीष मिश्रा खीरी में ही क्राइम ब्रांच को सामने में इतना समय लग गया। और अब जो खबरें आ रही जवाब वो कई मेल नहीं खा रहे। हालांकि अभी भी मैं ये कह रहा हूं, कहीं से भी मैं ये नहीं देख पा रहा हूं कि आशीष मिश्रा उस काफिले में था। लेकिन पूर्ण बात कोई नहीं कर रहा है कि क्या 9 लोगों की नृशंस हत्या हुई है जांच आयोग करेगा, या विपक्ष कहेगा कि सिर्फ 3-4 की इधर से करो और सत्ता पर कहेगा कि 3-4 इधर से करो। क्या हमने लाशें भी अपने बांट ली हैं क्या? कितने शर्मनाक तरीके से हम व्यवहार कर रहे हैं। और कमाल की बात ये कहते हुए हमें जरा सा दर्द नहीं हो रहा है, हम मंच के भाषण की तरह बात कर रहे हैं। मुझे लगता है सरकार को और ज्यादा पारदर्शिता दिखाने की जरूरत है। और वहां जितने लोग भी निशंस तरीके से मारे गए, पूरा देश पारदर्शिता देख रहा है। उन्होंने मारा, एक सेकंड आईपी सिंह साहब, एक एक करके बात करेंगे सर। आईपी सिंह सर, आपको मौका मिला, आपने अपनी बात रखी। हर्षवर्धन जी अपनी बात पूरी कर ले, मैं आपके पास लौट आऊंगा। ये ठाकुर साहब कर रहे हैं, ठाकुरों का अत्याचार। आज पूरा उत्तर प्रदेश तबाह हो रहा है। ये जातिवाद का कीड़ा कैसे जाग जाता है हमेशा सर? समाजवादी पार्टी के लोग अक्सर जाति के ऊपर बड़े फोकस हो जाते हैं कि फलाना आदमी कौन सी जाति का, सबसे पहले ये देखना शुरू करते हैं। आप ये नहीं देखते कि मरा कौन, आप ये नहीं देखते कि पीड़ित परिवार कौन है, आपको सबसे पहले जाति की चिंता होती है। मैं वापस हटूंगा आईपी सिंह साहब, लेकिन मुझे बताइए जरा, धर्मवीर चौधरी साहब और रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप दोनों से मेरा सवाल है कि इस मामले को सियासी मंच क्यों बना दिया गया?
रत्नाकर जी, शुरुआत में आपसे कर लेता हूं। आप इसे सियासी मंच क्यों बोलते हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूं सर। कोई घटना होती है जी चलिए आप बताइए पहले जी। होती है जिसमें सत्ता पक्ष दिखाई देता है तो उसमें विपक्ष का कर्तव्य है। और रही बात, आप इतनी देर से मैं सुन के प्रवक्ता भी एक दो बोले जी, कोई एहसान नहीं किया आशीष मिश्रा ने और ना सरकार ने इसमें कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट की जो कल फटकार लगी सुओ मोटो, उन्होंने कहा कि ये केस बन चुका है सुओ मोटो का, तो उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट कल को एसआईटी बैठा देगी, तो लपक लिया उन्होंने क्राइम ब्रांच के जरिए जी। 5 दिन से कहा थे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने, मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट का जिन्होंने न्याय की प्रक्रिया की रक्षा की, तो एसआईटी के डर से ये आ गए, नहीं तो क्या होता। अब सीजीएम में पेश होंगे नहीं होंगे क्या होंगे ये तो है, लेकिन ये भी तथ्य है कि योगी सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया। और जहां तक आप अजय मिश्रा की बात करते हैं सर जी, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं। अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री हैं और उनका बेटा उन्हीं के महकमे की फाइल में फंसेगा, तो ये नैतिकता की तकाजा भी है, नैतिक कर्तव्य भी है कि उनको अपने को इस मामले से अलग कर लेना चाहिए जी। और हम तो अब तक पिक्चर में ही देखते थे कि एक मंत्री बन जाता है गुंडा और उसको पुलिस वाले सैल्यूट करते हैं और बाकी पुलिस वाले उससे दबते हैं। भाजपा का शुक्रिया कि उन्होंने हमको ये वास्तविकता में दिखा दिया कि एक पुराना हिस्ट्री शीटर है वो गृह राज्य मंत्री बना और उसका बेटे ने लोगों पे गाड़ियां चढ़ाई और वो जा नहीं रहा था। और नहीं रत्नाकर जी, अभी ये सिर्फ आरोप है, इसको आप स्टेटमेंट बना कर ना पेश करें। ये सिर्फ अभी आरोप है, एसआईटी पूछताछ कर रही है। जब फैसला आ जाएगा और अगर दोषी करार दिया जाता है आशीष मिश्रा को, तब आप ये स्टेटमेंट शौक से कहिएगा। सर फिलहाल दोषी नहीं है वो, अभी सिर्फ आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट को लिख दीजिए ये आरोप है। हाँ, ऐसी बात आप कर रहे हैं, आरोप नहीं होगा तो एफआईआर कैसे होगा? तो मैं भी तो आरोप कह रहा हूं ना सर, मैं भी यही कह रहा हूं कि आरोपी हैं। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूं कि चढ़ाया उन्होंने। क्या लिखा है एफआईआर में, क्या कह रहे हैं? ठीक है, कहा नहीं। ठीक है। अब मैं चाहूंगा अन्ना सिंह आप इन दोनों बातों का जवाब दे। पहले जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की रत्नाकर त्रिपाठी ने, ये बात, और दूसरी बात जो कोर्ट के स्टेटमेंट की बात की, जो कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, क्या ये दो बड़ी वजह रही हैं इसलिए कार्रवाई थोड़ा जल्दबाजी में शुरू हुई है? अनिला जी। नहीं, पहले तो ये तय कर लेना चाहिए कि कार्रवाई जल्दबाजी में शुरू हुई है या उसमें डिले होगी, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में शुरू हुई है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है डिले। कल के कोर्ट की सुनवाई के बाद की बात कर रहे हैं, मैम उससे पहले की बात नहीं कर रहे हैं। से प्रश्न किए हैं, जो इंटरोगेशन करके। सही बोला जी जी, एकदम सही बोला। ठीक है ना, कल से आपने दरबारी मुझसे शुरू कुछ हुई पूछा, है, मुझे उत्तर देने का जी जी, आराम से बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे होंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कुछ कहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस के विषय में, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अपने उत्तरों के साथ पेश होगी। तो मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के विषय में यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। दूसरी बात यह है कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाती है। ये लोगों को पता नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, उसका यूनियन वालों का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। अगर यूनियन वालों का इंटरफेरेंस होने लग जाए तो फिर तो ठीक है। राजस्थान में जिस प्रकार की जातीय दलितों के साथ और किसानों के साथ हो रही है तो फिर यूनियन करता है इंटरफेरेंस। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की जातियां हो रही है, पंजाब में जो कुछ हो रहा है, यूनियन इंटरफेरेंस केंद्र जो है इंटरफेयर करता है और आउट ऑफ अरे शांत बैठिए, कौन है भाई, इतना कौन बोल रहा है ये? अरे कौन बोल रहा है ये? और जहां तक कांग्रेस का विषय है, इनकी जो आजकल कार्यकारी अध्यक्ष है वो बेल पर बाहर है, पूर्व अध्यक्ष है वो बेल पर बाहर है, इनके जो जीजा जी हैं वो बेल पर बाहर है, रॉबर्ट वाड्रा जी। और अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो कांग्रेस पार्टी यानी इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी के जो ऊपर टॉप लेवल के जितने लीडर्स हैं ना, ज्यादातर जो हैं बेल पर बाहर है, इनकी तो कांग्रेस ही गायब हो जाएगी। तो ये हमें पाठ ना पढ़ाएं, ये हमें पाठ ना पढ़ाएं कि कौन हिस्ट्री। देखिए आपकी पॉलिटिकल राइवलरी क्या है दोनों पार्टियों की, उस समय मतलब नहीं है। कांग्रेस का इतिहास क्या है, बीजेपी का इतिहास क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ उन 8 परिवारों से जो कि इंसाफ के हकदार हैं आज की तारीख में, कानून के हिसाब से जो कि इंसाफ के हकदार हैं आज की तारीख में। हमारे साथ धर्मवीर चौधरी जुड़ चुके हैं बीएसपी की तरफ से। धर्मवीर चौधरी, बताइए जरा कि बीएसपी का स्टैंड फिलहाल क्या है? तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कम से कम वहां पहुंची थी उन परिवारों का दर्द जानने के लिए, उनके साथ सहानुभूति करने के लिए। बीएसपी तो वहां भी इनएक्टिव दिखी। हमने है क्या आपका बंदी जो माने सतीश मिश्रा जी को आपने नहीं देखा, या आपका टीवी चैनल बनता है, आप उल्टा क्वेश्चन करेंगे तो उल्टा जवाब पाएंगे। अब मैं जरा बीजेपी तो जो बता रही है, जरा मैं पूछना चाहता हूँ उनका बीजेपी से। नहीं अपनी बात जरा दोहराइए, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पाई। धर्मवीर जी बताइए जरा क्या कह रहे हैं आप? आप
माने सतीश मिश्रा जी को नहीं देखा है? आपका चैनल क्या कोई कवर नहीं करता क्या? क्षेत्रीय कोई रीजनल पोर्टेबल चैनल है क्या ये, जो माने सतीश मिश्रा जी को आपने वहाँ बाराबंकी में नहीं देखा? हाँ, नहीं बिल्कुल देखा सर, उनको बिल्कुल देखा, लेकिन बीएसपी की तरफ से वो सेंटीमेंट जाहिर नहीं किए गए थे। कम से कम सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वहां गए थे, अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचे थे, लोगों से मुलाकात की। मायावती कहां थी? प्रोपोगेंडा पेश कर रहे हो तो वो एक अलग बात है, और नहीं तो आप आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट को देखिए, जो आदरणीय बहन जी ट्वीट करती है। और हमने सबसे पहले ये मांग की थी कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच कराई जाए। और हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर के इस जंगल राज के खात्मे के लिए जो कहा, उसी के आनंद आनंद में सरकार अगर हरकत में आई, अगर सरकार अगर हरकत में आई। अपने बीजेपी की प्रवक्ता बोल रही है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि देश में क्या किसान ये मजबूती कितने जाएंगे? और जो जिस पार्टी का गृह मंत्री कोर्ट के द्वारा हो, धर्मी चौधरी जी, मैं एक काम करता हूं, आपको फोन के द्वारा वापस कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी आवाज इको हो रही है, साफ तरीके से मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं। मैंने बड़ी कोशिश की आपकी बातों को समझने की। हर्षवर्धन जी, मुझे सिर्फ आप ये बता दीजिए कि क्या सरकार को हम साफ चूल्हे में देख सकते हैं इस पूरे मामले में? क्या सरकार पारदर्शी रही है? मेरे ख्याल से हर्षवर्धन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रत्नाकर जी, मैं सवाल यही लेकर आपके पास मैं जाता हूं कि क्या सरकार पारदर्शी रही है इस पूरे मामले में? ये लगता है आपको? अनिल जी कह रहे हैं कि जो ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन था वो हर चीज ली गई है। देखिए, निष्पक्ष रूप से सोचिए, मैं आपसे एकदम निष्पक्ष बता रहा हूं, कहां से इसमें पारदर्शिता रही है। आप मुझे अपना या किसी का नंबर दे दीजिए, मैं आपको मोबाइल से भेज देता हूं। हमारे यहाँ बनारस में एक मंदबुद्धि बालिका से गलत काम होता है, उसको दूसरे को दे दिया जाता है, फिर गलत काम होता है। वो पूरी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है, दरोगा फोन करके धमका रहा है, कुछ नहीं हो रहा, उसको न्याय नहीं मिल रहा। मैं भेज दूंगा, आप दिला दीजिए न्याय। यहाँ पे आशीष मिश्रा को आराम करने दिया जा रहा था। कल अगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में नहीं आई होती तो ये चीज नहीं होती। आप इस बात को जान लीजिए जी। नैतिकता, लाल बहादुर, अरे ये ललित नारायण मिश्रा ने तो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, इस्तीफा दे दिया। क्या वो ड्राइव कर रहे थे? वो ड्राइव नहीं कर रहे थे, वो ट्रेन ड्राइवर नहीं थे। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, सीधी सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जी। देश का गृह मंत्री किसी को फोन करेगा, वो दबाव में आएगा, उसको नौकरी करनी होती है। आप भी जानते हैं नौकरी का दबाव क्या होता है। कुछ ही दिन के लिए अलग कर ले अपने आप को। और सुप्रीम कोर्ट जो क्यों कहना पड़ा? अगर पारदर्शिता होती सर तो सुप्रीम कोर्ट कहता कि यूपी के हालात खराब है। अरे स्टेटस रिपोर्ट देंगे। ठीक है, इस बात का जवाब अनिल जी देंगे आपको। अनिल जी बताइए जरा, जो तमाम सवाल पूछ रहे रत्नाकर जी आपसे, ये नौबत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ा? मैं इस नौबत की बात कर रहा हूं। पारदर्शिता तब होती जब अजय मिश्रा अपने लड़के को। ठीक है सर, वो जवाब देती है इस बात का, वो जवाब देंगे सर इस बात का जी। एक तो इनको देखिए, जब आप मुझसे पूछ रहे हो तो बाकी लोगों को शांत करा दीजिए। देखिए ऐसा है आनंद जी, जहां तक मेरे को अभी जानकारी मिल रही है, इन लोगों को भी अब खुशी हो जाएगी इस बात की कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अजय मिश्रा जो केंद्र में राज्य गृह मंत्री हैं, उनके सुपुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी बात, रत्नाकर जी, आप और आपकी पार्टी के प्रवक्ता लोग हैं, उदाहरण देते हैं कि बंसल साहब एक एक्सीडेंट हो गया था, फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था क्योंकि वो रेल मंत्री थी। डायरेक्टली जो भी हादसा हुआ था उनके। अनिला जी, ये आप बड़ा दावा आप कर रही हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया, ये अपडेट क्या आपके पास आ चुकी है? अरे यार बोल, हाँ बता दीजिए। मुझे अभी किसी ने व्हाट्सएप किया है, आप कंफर्म कर लीजिए। नहीं, आप क्या ये स्टैंड ऑथेंटिक है मैम? प्रोडक्शन टीम एक बार कंफर्म कर लेगा। मेरे को अभी किसी ने जी, मेरे को किसी ने अभी व्हाट्सएप किया है, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए जी। तो नहीं, ऐसी ऑफिशियल जानकारी मैम फिलहाल नहीं है अभी वहां पर, क्योंकि बंसल जी के मैंने, ठीक है, मेरे पास एक व्हाट्सएप आया, वो मैंने साझा किया जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इनके रेल मंत्री ने इसलिए रिजाइन किया क्योंकि वो मिनिस्टर थे वहां पे। अजय मिश्रा जी से स्वयं से अगर कोई चीज होती तो ठीक है, आप उनका रेजिग्नेशन डिमांड करते,
परिवार में अगर कोई किसी का नाम किसी वजह से किसी भी चीज में आ रहा है तो आप उसके माता पिता को क्रूसिफाई कर देंगे क्या? सूली पे चढ़ा देंगे कि उसका बेटा या उसकी बेटी या उसका भाई या उसकी बहन ने ये किया तो अब आपको भी सूली पे चढ़ना पड़ेगा। ये कहाँ का न्याय है? मेरे भारत का तो न्याय है नहीं। किसी बनाना रिपब्लिक का न्याय होता हो तो मुझको मालूम नहीं। जी ठीक बात है। आईपी सिंह मुझे बताइए जरा आप कि अगर सरकारी रत्नाकर जी मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। आईपी सिंह बताइए जरा कि अगर सरकार ये दावा कर रही है कि भाई सब कुछ बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है, अनिला सिंह ये दावा कर रही है कि भाई जितना ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन उसी हिसाब से कार्रवाई की जा रही है, हर दोषी जो है वो सलाखों के पीछे पहुंचेगा, तो फिर क्या सपा को सिर्फ राजनीति नजर आ रही है इसलिए विश्वास नहीं हो रहा आपको, या पुख्ता वजह है आपके पास? अरे भाई बहुत साफ तौर से गृह मंत्री ने धमकाया, कहा कि मैं विधायक, मैं सांसद, मैं मंत्री। अरे उससे पहले मैं क्या था तुम सब जानते हो। ने किसको धमकाया? तो मैं एक घटना बताता हूँ, सुन लीजिए जो मेरे सामने घटी थी जी। 1996 में मैं निगासन उसी विधानसभा में गया था। 1996 में स्वर्गीय राम कुमार वर्मा विधायक थे और यही चाइनीज तस्कर थे और वहां की पुलिस इनकाउंटर के लिए ढूंढ रही थी। राम कुमार वर्मा ने अजय मिश्रा टैनी को बीजेपी ज्वाइन कराया और वो सारे रिकॉर्ड आज भी लखीमपुर में मौजूद हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी पर्दा डालती है, पर्दा डालकर उन्हें गृह मंत्री तक बना दिया। आज सवाल उठ रहे तो सवालों का जवाब नहीं। 120B के तहत तत्काल प्रधानमंत्री आईपी सिंह साहब देखिए, सच्चाई को ना सहर्ष स्वीकार करते हैं। मौजूदा दौर में सत्ता की रवायत देखिए कि जो भी सत्ता में रहता है उसको खाली जिताऊ कैंडिडेट चाहिए होता है। 2012 से 17 के बीच में जो सपा सरकार थी उसके मंत्रियों का आप इतिहास उठाएंगे तो कहीं के ऊपर आपको गंभीर धारा मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। किस किस मंत्री को कैसे कैसे बचाया गया, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से फटकार क्यों लगी थी आपकी सरकार में मंत्री को बचाने के चक्कर में, ये भी आपको याद होगा। सीबीसीआईडी के फंक्शन को किस तरीके से रोका गया था मंत्री को बचाने के चक्कर में, ये भी याद होगा। मुझे ये बताइए कि आपने दावा किया कि अजय मिश्र टेनी ने किसी को धमकाया है, अब आप मुझे बताइए किसको धमकाया गया? आईपी सिंह साहब बताइए जरा कि अजय मिश्र टेनी ने किसको धमकाया? आप कह रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री ने किसी को धमकाया है। अरे भाई वो वीडियो फुटेज चलाइए ना आपके पास, या तो मैं आपको भेजूं जो एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, एक अपने बीजेपी के वर्कर को संबोधित कर रहे और कह रहे हैं कि मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। ये 2 मिनट में ठीक करने का जो कारण था 1990 से लेके विधायक बनने से पहले का जो इतिहास था उसको टैनी धमका रहा था। ये गृह मंत्री माफिया और गुंडा है, इसे बर्खास्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री की कैबिनेट में शोभा नहीं देता। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जरा मुझे बताइए जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जा रही है, क्या आप सही मानते हैं ऐसा है इस केस में? समाजवादी पार्टी किसानों, आ रहा हूं आईपी सिंह जी आपके पास। हर्षवर्धन जी, किसानों को न्याय दीजिए, जो 9 लोग मारे गए उनको न्याय दीजिए। चुप कराएंगे तब मैं बोलूं नहीं बताइए सर, बताइए जी। देखिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो आरोपी है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कितनी मजबूती से कर पाएगी, इसमें संदेह हमेशा बना रहेगा। और अगर नैतिकता के आधार पर देखें तो निश्चित तौर पर अजय मिश्रा को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। लेकिन सर अनिला जी तो कह रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, यूनियन सब्जेक्ट है ही नहीं, कैसे प्रभावित कर देंगे? मैं वही कह रहा हूं कि स्टेट सब्जेक्ट भी अगर है तो जब, और मैं इस बात के लिए बड़ी प्रशंसा करता हूं योगी जी की, जो कुछ हुआ वहां उसके बाद उन्होंने संभाल लिया, लेकिन क्या उसी वक्त आशीष मिश्रा से पूछताछ नहीं होनी चाहिए थी? और अगर यूपी पुलिस ने ही, जो जांच कमेटी बनी है, जो एसटीएफ बनी है, अगर उसी ने 302 का मामला दर्ज किया है, आरोपी बना लिया है, या तो आप आरोपी नहीं बनाते, और अगर आपने आरोपी बनाया तो आप कह रहे हैं ना कि कुछ न कुछ तो संदेह है। तो मुझे लगता है इसमें तो कोई बहस नहीं, पूछताछ होनी चाहिए। और अगर उसमें भैया एसआईटी गुमराह करने के लिए, मामला ठंडा करने के लिए भी सरकार बनाती है। आईपी सिंह साहब अब कहीं तो विश्वास रखिए ना सर, किसी तो संस्था पर विश्वास आपको रखना पड़ेगा ना। ये आपके कार्यकाल में ऐसा होता था, 2012 से 17 के बीच में ऐसा ही हुआ एसआईटी के साथ, तो बता दीजिएगा सर। एसआईटी की रिपोर्ट बाराबंकी, बलरामपुर, तमाम जगह जो बेटियों के साथ रेप हुआ उसमें। ठीक है, माफ कीजिएगा सर, मैं रोक रहा हूं आपको यहाँ पर। इस वक्त तो चला कि दर्शकों को 10 बड़ी खबरें बता देते हैं, उसके बाद मैं लौट रहा हूं। सीधा करूंगा धर्मवीर चौधरी जी का, उनकी आवाज पहले हम तक पहुंच नहीं पाई थी। आनंद जी, जब ये 1 साल से चले हुए किसानों के आंदोलन को नहीं कुचल पाए बीजेपी के लोग,
तो ये इन्होंने किसानों को ही कुचलने का ऐलान कर दिया। और 120B में तो अजय मिश्रा जी के खिलाफ भी FIR हत्या की दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि ये प्लानिंग तो उन्होंने ही बनाई। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि देश का गृह मंत्री जो कोर्ट से तड़ीपार हो और जो गृह राज्य मंत्री हिस्ट्री सीटर हो, उनसे क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? जिस प्रदेश में हर एक घंटे में एक बेटी के साथ में बलात्कार होता हो और प्रदेश में जंगल राज चल रहा हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये बचाने की प्रक्रिया पूरी तरह पूरी कर ली गई, तब जाकर के ये गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष को प्रस्तुत किया गया। और जो SIT की जांच है प्रदेश में पहले से लंबित है, करीब 4000 SIT की जांच लंबित है। अगर किसी एक का भी कोई नतीजा आया हो, किसी में किसी को अपराधी घोषित किया हो SIT ने, तो आनंद जी आप मुझे बता दीजिए, ये अनिला जी पैनल में बैठी हैं कि बताएं कि एक भी SIT में कोई जांच होकर के। ठीक है अनिला जी, जवाब दीजिए। 2 सवाल है आपके लिए। पहला सवाल तो यह कि कोर्ट की टिप्पणी का जिक्र बार बार किया जा रहा है कि कोर्ट ने जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया, इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? कमियां रही होंगी इसलिए कोर्ट की तरफ से टिप्पणी रही है। और दूसरी वो सवाल उठा रहे हैं SIT की जांच की भूमिका को लेकर भी। देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी करी है उसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैं बिल्कुल कोई काउंटर टिप्पणी नहीं करने वाली हूं। जो प्रश्न उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए किया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है स्वयं उसका उत्तर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देगी। दूसरी बात यह है कि SIT की टीम गठित होती है, उसका कोई नतीजा निकलता है नहीं निकलता है, ये तो ठीक है, विपक्ष अपनी तरीके से स्पेकुलेट कर देना। SIT की टीम गठित इसीलिए होती है कि कोई नतीजा निकले। मुझे लगता है कि 4 साल में 4.5 साल में अगर 4 नतीजे भी SIT ने दिए हो, आपको हर तो आप मुझे प्रूफ के साथ बताइए। नहीं, धर्मवीर जी जब आप बोल रहे थे तो मैं आपके बीच में आप अपराधियों को बचाने का काम करती हैं। मेरे से प्रश्न पूछा बीजेपी एक एक करके। धर्मवीर चौधरी साहब, अब सवाल पूछा तो उत्तर रखने के लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा ना, धैर्य रखना पड़ेगा। वो जवाब दें, उस जवाब आप संतुष्ट ना हो तब बताइएगा। बचाने का काम कर रहे थे धर्मवीर जी, वो जवाब दें, उनके जवाब से संतुष्ट ना हो तब आप बताइएगा। सर, उनको जवाब देने का मौका दीजिए आप। योगी आदित्यनाथ जी बचाने का काम कर रहे हैं। एक IPS तड़ी पार होकर घूम रहा है, उसे पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। गोरखपुर में आपने धर्मवीर चौधरी साहब, मनीष गुप्ता के हत्यारों को धर्मवीर चौधरी जी अब थोड़ा शांत रहिए सर। 2007 से 2012 के किस्से खोलेंगे तो कई सरकारों के ऐसे कई काम रहे हैं जो कि फिर डिबेट का हिस्सा बन जाएंगे। वहां तक जाना नहीं ना सर हमें। आपको चैलेंज कर रहा हूं। हाँ, मैं आपको अरे मुझे क्यों चैलेंज करेंगे सर? मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, नहीं सरकार का हिस्सा हूं। आपके सवाल है, सीधा अनिला सिंह जवाब दे रही है, जवाब सुनिए आप। तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं। मैं कह रहा हूं धर्मवीर चौधरी साहब, ये बातें आप चुनावी मंच पर करेंगे तो ज्यादा मुफीद साबित होंगी सर। बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन की जगह इस मंच पर नहीं है सर। मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन की जगह इस मंच पर नहीं है। आपने सवाल पूछे, उनको जवाब देने दीजिए। अब जवाब देने का वक्त आपको नहीं, आप उनको नहीं देंगे तो कैसे जवाब मिलेगा? आपने सवाल पूछे, 2 मिनट का वक्त आप उनको दीजिए, उनका जवाब सुनिए। अनिला जी, अजय मिश्रा के ऊपर 120B में पुलिस का FIR करेगी। चाहे वो BSP अजय मिश्रा की बर्खास्तगी कब होगी? आनंद जी, मैं ऐसे नहीं बोलती। अरे धर्मवीर चौधरी साहब, या तो फिर आप ही तहरीर दे दीजिए, आप ही FIR दर्ज कर दीजिए। समय धर्मवीर चौधरी को आप इनिशिएटिव लीजिए ना। आप BSP की तरफ से आप एक FIR दर्ज करवा दीजिए कि भाई हमें बहुत सहानुभूति, हम भी चाहते हैं कि हम भी केस लड़े, हम भी पार्टी बन जाएं। मैं कह रहा हूं धर्मवीर चौधरी साहब, आप भी BSP की तरफ से पार्टी बन जाइए। आप भी कहिए भाई मुझे बहुत सहानुभूति है, मैं चाहता हूं कानूनी कार्रवाई का हिस्सा मैं रहूं, मैं भी केस दर्ज करवा देता हूं। आपको जिन जिन धाराओं में जिसके ऊपर केस दर्ज करवाना करवा दीजिए जाके। लोग कर रहे हैं, अब सुनिए तो सही सर। विधायक और सांसद कर रहे हैं, ठीक है, इनका गुंडों का काम कर रही है। धर्मवीर जी हो गया, अब थोड़ा शांत रहिए आप, मैं आ रहा हूं आपके पास। अनिला जी, जी देखिए, ऐसा है, चाहे वो BSP की सुप्रीमो मायावती जी हो और चाहे इंडियन नेशनल कन्फ्यूज्ड की सुप्रीमो जो उत्तर प्रदेश में सुप्रीमो हो प्रियंका वाड्रा जी, ये लोग, हमने तो सुना था कि ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही हैं, क्लासेस हो रही हैं, ये लोग ऑनलाइन राजनीति करने वाले लोग हैं।
वर्क फ्रॉम होम सुना था, पर वर्क फ्रॉम पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं ये। तो ठीक है, जब मौका मिलता है प्रवक्ताओं को तो ये सारा हिस्सा अपने आप लेना चाहते हैं और पूरा अपने पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर केवल यही कहना चाहती हूँ आनंद जी कि जो कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल वैसी हो रही है। 4 लोगों की हत्या नहीं हुई, 8 लोगों की हत्या हुई है, और तो सब लोगों जो इन्वॉल्व है बिल्कुल छोड़े नहीं जाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि एनआरएचएम का घोटाला होता है और वहां पे प्रोजेक्ट मैनेजर से लगा के पता नहीं कितने सीएमओ की हत्या हो जाती है। यहाँ पे वो काम नहीं होता। योगी आदित्यनाथ जी जो हैं एकदम कर्मठ, ट्रांसपेरेंट, 24/7 राजनीति और प्रदेश के लिए समर्पित। एक सेकंड, धर्मेंद्र चौधरी जी, अनिला जी माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं आपको। धर्मेंद्र चौधरी साहब, ये समझने की जरूरत है आपको सर कि ये कोई पॉलिटिकल कैंपेन नहीं है, चर्चा का विषय है, सभी लोग को बोलने का बराबर मौका दिया जाएगा। आप लगातार बोलते रहेंगे तो बाकी लोग आपके बीच में बोलेंगे, फिर आपकी आवाज किसको सुनानी पड़ेगी सर? आपने तो मुझे आनंद जी सबसे लास्ट में मौका दिया सर, आपकी आवाज आ नहीं रही थी, आपकी आवाज सर आ नहीं रही थी, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और ब्रेक के बाद जब मैं लौटा तो सबसे पहले मैं आप ही के पास आया और आपको पूरा वक्त दिया अपनी बात करने का। ब्राह्मणों की हत्या का जिम्मेदार कौन है उत्तर प्रदेश में? हाँ ठीक है सर, मुझे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बताइए। हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हर्षवर्धन जी, सरकार बचाने देखिए, मैं अनंत जी सिर्फ एक प्रश्न है मेरा, और ये इन सभी पार्टियों के लोगों से है। यहाँ मुझे 4 प्रवक्ता दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा। वहां 9 लोग मारे गए, और आज अभी प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत ने कहा है कि वो क्रिया की प्रतिक्रिया में मर गए। जो हरिओम मिश्रा, शुभम मिश्रा और सारे लोग थे, वो क्रिया की प्रतिक्रिया में मर गए। राकेश टिकैत के ऊपर भड़काऊ भाषण का मामला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और जिन लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को मारा या किसी को भी पीट कर मारा, क्या मजाक कर रहे हैं आप? जो हत्या का भारत का गृह मंत्री है वो पकड़े जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, इसका जवाब पूछिए। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा। मेरा प्रीवियस इतिहास खोल लो, देख लो, बिगासन वाले, पलिया वाले, लखीमपुर खीरी वाले, अरे वो नेपाल बॉर्डर वाले, देख लो। 2 मिनट का वक्त लगेगा, ठीक करा दूंगा सबको। ये बात आपको नहीं समझ में आई? ये बात आपके कानों तक नहीं गुजरी? आपको भी समस्या गंभीर है, समस्या गंभीर है। देश की जनता सवाल के जवाब के बजाय भाषण शुरू कर दे रहे हैं। इनको कहिए कि मैंने जो पूछा उसका जवाब अगर दे सके तो दर्शक देख रहे हैं। आप ऐसे बोलेंगे तो आप तो बोलिए। हमने कहा कि ये जंगल राज है, गुंडा राज है, उत्तर प्रदेश चल रहा है, कह तो रहा हूं व्यवस्था का मामला, इसलिए 9 लोग मारे गए। हम 4 लोगों की बात नहीं करते, हम तो 9 लोग मारे गए। हम तो हाथरस में बेटी मारी। अच्छा आईपी सिंह साहब एक बात बताइए जरा, आईपी सिंह साहब देखिए, आईपी सिंह साहब एक बात बताइए जरा, अखिलेश यादव गए थे, किन किन परिवारों से मिलकर आए थे? की गिरफ्तारी हो या ना हो, उन्होंने कहा कि ये तो हो जाता है। हाँ। उन्होंने कहा जो पीट कर मार दिया, ये तो एक्शन का रिएक्शन था। हाँ। क्या करना चाहिए? हाँ ठीक है, इस बात का जवाब सर अनिला जी बेहतर देंगे। अनिला जी बताइए, राकेश टिकैत के ऊपर कार्रवाई क्या होनी चाहिए इस मामले में? सही मानती हैं इस बात को? आईपी सिंह साहब लौट रहा हूं आपके पास में। कैसे अपनी सभा अपना कार्यक्रम कर पाते हैं? अनिला जी, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी को स्पेस दिया गया और उसमें टिकैत साहब नहीं। देखिए आनंद जी, ऐसा है कि ऐसा है, अरे भैया आपके शो में ना बहुत लोग बीच में बोलते हैं, जोशीले लोग मैडम, पार्टी का पक्ष रखने के लिए आते हैं। बहुत दिक्कत की बात है ये। देखिए आनंद जी, ऐसा है कि राकेश टिकैत ने तो क्या क्या नहीं कहा है। हाँ, उसके यहाँ पर मोदी तुझे मौत आए के भी नारे लगे हैं, ठीक है, सरकार की भी बक्कल उधेड़ेंगे। मोदी जी और योगी जी के वो नट बोल्ट टाइट करना चाहते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया भी ये बोलते हैं। तो जो लोग इस प्रकार की धमकी देते हैं, जो इस प्रकार की धमकी देते हैं, और राजनीतिक दल जो है उनका मुकदमा लड़ने बैठ जाते हैं, तो आप खुद सोच लीजिए, अराजकता, अपराध, दंगा, ये सोच किन राजनीतिक दलों की है? ऐसे आप भी मानते हैं कि ऐसे बयान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? अनिला जी, देते हैं हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमान इसी सवाल के साथ पहुंचता हूं उनके पास भी। उसके बाद जो वीडियो लखीमपुर का आया। एक सेकंड आईपी सिंह साहब, थोड़ा शांत रहिए सर, थोड़ा शांत रहिए, एक करके बोलिएगा। हाँ या ना में क्या जवाब दूं? कि ऐसे बयानों के ऊपर, जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो बयान दिया राकेश टिकैत ने, ऐसे बयानों पर कार्रवाई होनी चाहिए, मानती है ना आप?
कम से कम ऐसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर के। नहीं, देखिए ऐसा है कि बोलने के लिए तो यहाँ बहुत कुछ सब कुछ बोलते हैं, कौन क्या नहीं बोल रहा, यही मैं आपको उदाहरण दे रही थी। परंतु उनकी वजह से अगर कोई इस प्रकार की चीज उत्तर प्रदेश में हुई तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी। ठीक है, आईपी सिंह साहब बता दीजिए जरा, खाने लग गए वो भी। आईपी सिंह साहब बता दीजिए, वो तो राजी हैं कि कार्रवाई करनी चाहिए, आप राजी हैं? आप तो साथ जाके खड़े नहीं हो जाएंगे कि लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है, किसानों के ऊपर केस दर्ज किए जा रहे हैं, आप तो नहीं कहेंगे आईपी सिंह साहब? अच्छे से उत्तर देना जानती है, बाकी तो भाषण है, भाषण देते हैं जो देना चाहते हैं। वीडियो गोरखपुर से मनीष गुप्ता के हत्या के बाद होटल से आई है, जिसमें पुलिस वाले हत्या। आईपी सिंह साहब, मेरा सवाल वो है जो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने आपके लिए उठाया था। अजय मिश्रा टैनी की आती है जो भारत के आईपी सिंह साहब, सर मिसगाइडेड हो जाते हैं आप, इधर उधर भाग जाते हैं। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं आपसे, जो हर्षवर्धन जी ने अभी कहा कि भाई राकेश टिकैत का जो बयान है वो ऐसे मामलों के लिए बेहद संवेदनशील है, ऐसे बयानों पर रोक होनी चाहिए और जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं उनके ऊपर कानूनी डंडा चलना चाहिए। अब क्या आईपी सिंह साहब या फिर समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर के राजी है, या फिर कार्रवाई अगर होती है तो आप झंडा बुलंद करेंगे किसानों के ऊपर कार्रवाई कर दी गई? देखिए, राकेश टिकैत का धन्यवाद करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी को, कि जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंदिरा प्रतिष्ठान में लगा था, वो कार्यक्रम ठीक हो जाए। उसके ठीक 12 घंटे पहले उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था और पूरी सरकार उनके कंधे पर अपने हथियार रख के समझौता करा देती है और 45 लाख रुपए पर उन लाशों का, उन मौतों का सौदा हो जाता है। तो ये राकेश टिकैत ने करवाया सर? क्या ये क्या राकेश टिकैत ने करवाया? राकेश टिकैत मसीहा बने हुए थे वहां पर, तो फिर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। इसको बोलने में कहां क्यों इतना शर्म आ रही, इतनी झिझक क्यों है? ये मूल में तो यही अराजक आंदोलन है। अरे भाई, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, किसी को जेल में को कार्रवाई करनी चाहिए और विपक्ष राकेश टिकैत जी, जब राकेश टिकैत जी के ऊपर योगी के ने जब टॉर्चर किया, यही राकेश टिकैत फूट कर रो रहे थे। वो दिल्ली बॉर्डर था लेकिन उत्तर प्रदेश था। टॉर्चर किया राकेश टिकैत को, किसी ने टॉर्चर नहीं, जो सवाल पूछा सर उस पर नहीं बोलेंगे, बाकी सारा इतिहास सब बताएंगे। ठीक है, वक्त मेरे पास कम बचा सर। धर्मवीर चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। धर्मवीर जी, अपनी बात आप रखिए सर संक्षेप में। मैं आनंद जी ये कहना चाह रहा हूं कि जो हाथरस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि बलात्कार हुआ ही नहीं, पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जो गोरखपुर में डीएम और एसएसपी की वार्ता हुई, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मनोहर खट्टर हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि आप 500-700 लोगों की टीम बना लीजिए, जैसे को तैसा, और किसानों के सर को तोड़ दीजिए। राकेश टिकैत पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और सर राकेश टिकैत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, चाहे वो कोई भी है। धर्मवीर जी, और राकेश टिकैत पर कानून से बड़ा कोई नहीं है इस देश के अंदर। अरे सर, नाम लेके बोलिए ना, आपने बाकी लोगों के नाम लिए। राकेश टिकैत पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कानून से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। कानून से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। कानून सबके लिए एक बराबर है जी, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी हो। और मैं आपको नहीं, कितना बड़ा अपराधी हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन आप नाम नहीं लेंगे। लोगों को बचा नहीं पाएगी। अरे सर, नाम लेके बोलिए ना सीधा सीधा। कानून के द्वारा इनको सजा जरूर मिलेगी। धर्मवीर जी, नाम लेके बोलिए ना सीधा सीधा। पार्टी ने 40 वकीलों की एक टीम बनाई है। धर्मवीर जी, नाम लेके बोलिए ना सर। निःशुल्क मुकदमा लड़ेगी। धर्मवीर जी, नाम लेके बोलिए ना सर। मैं बता तो रहा, अरे भाई साहब आप नाम लेके बोलिए। हाँ। मैं कह रहा हूं कि कानून से कोई अपराधी बच नहीं सकता। ठीक है, चाहे वो कितना ही बड़ा। ठीक है सर, वक्त मुझे याद नहीं रहता चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। नाम लेकर आप नहीं बोलेंगे, बातें सारी बोलेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हम तक जुड़ने के लिए, इस चर्चा में, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो राष्ट्रवाद में तमाम सवाल उठाए गए और इसी सवालों के बीच बीजेपी नेत्री अनिला सिंह ने एक बड़ा दावा भी किया कि वहां पर आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन टाइम्स नवाल के पास फिलहाल नहीं है, लेकिन उनका यह दावा है। तो दर्शक खुद जांचें कि दावा कितना सही इसको माना जाए। रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं।